आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 77। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि जब श्री राम भरत को इस प्रकार समझा रहे थे, तब जाबाली नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनसे ये धर्म विरुद्ध वचन कहे। वाह महाराज वाह, आप तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले ही नहीं अपितु तो मनुष्य भी हैं। साधारण अपठित मनुष्यों की भांति आपकी ऐसी निरर्थक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भला तनिक सोचो तो सही, संसार में कौन किसका बंधु है और किसको किसी से क्या लेना है। ये प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अतः हे राम, जो व्यक्ति ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ऐसा संबंध मानकर इनमें आसक्त होता है, उसे पागल ही समझना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः संसार में कोई किसी का नहीं है। जैसे कोई मनुष्य अपने ग्राम से दूसरे ग्राम को जाता हुआ कहीं मार्ग में ठहर जाता है और अगले दिन उस स्थान को छोड़कर फिर चल देता है, इसी प्रकार माता पिता घर और धन संपत्ति मनुष्य के आवास मात्र हैं। अतः सज्जन लोग इनमें आसक्त नहीं होते। हे नर उत्तम, पिता के समृद्ध राज्य को छोड़ इस कुमार्ग पर जो दुख देने वाला युवा अवस्था के अयोग्य और बहुविघ्नों से परिपूर्ण है, तुम्हें आरूढ़ होना योग्य नहीं है। अब तो तुम अयोध्या में चलकर अपना राज्याभिषेक कराओ, क्योंकि प्रोषित भर्तिका अर्थात जिसका पति प्रवास में गया हो, ऐसी स्त्री की भांति अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सज्जनों की बुद्धि का आश्रय लेकर सर्व जना अनुमोदित भरत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप अयोध्या के राज्य को ग्रहण कीजिए। सत्य पराक्रमी श्री राम जाबाली की बातों को सुनकर उसके विरोध में अपनी अविचल बुद्धि से विचारे हुए वैदिक धर्म में श्रद्धा उत्पन्न करने वाले परम सूक्ष्म शास्त्रीय वचन बोले। आपने मुझे प्रसन्न करने के लिए जो बातें कही हैं, वह कर्म रूप में पंडित करने के अयोग्य और पथ्य के रूप में आपथ्य हैं। जो मनुष्य मर्यादा रहित पाप आचरण से युक्त और साधु सम्मत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला है, वो सज्जन पुरुषों में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। ये कुलीन है या अकुलीन, वीर है अथवा वीरू, पवित्र है अथवा अपवित्र, इस बात का निर्णय चरित्र ही करता है। लोगों में संकरता बढ़ाने वाले धर्म के वेश में आपके अधार्मिक उपदेश को यदि मैं मान लूँ, तो मैं शुभ कर्म को त्याग कर वेद विरुद्ध विधिहीन कर्म करने के पाप का भागी बन जाऊंगा। फिर कार्य अकार्य को जानने वाला कौन ज्ञानी पुरुष लोग को दूषित करने वाला आचारहीन मुझको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। यदि आपके आदेशानुसार मैं सत्य प्रतिज्ञा पालनहीन वृत्ति का आचरण करूं, तो फिर ऐसा कौन सा आचरण रह जाएगा जिसके द्वारा मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूंगा। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।